गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और हम 10th चैप्टर जो आपका है स्ट्रेट लाइंस वो पढ़ रहे हैं। उसका एक लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन जो टॉपिक है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया। तो उसमें मैंने आपको कुछ रिवीजन कराई 10th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको रिवाइज कराने के बाद कुछ फार्मूले, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया फार्मूला इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन अ प्लेन, वो सब मैंने आपको करवाया। उसके बाद कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, ये सब जो आपने टॉपिक पढ़े थे वो डिस्कस किए। उनके कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाए। उसके बाद यहाँ का जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स में, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन भी कहते हैं या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी कहते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो लाइन बनाती है, कोई भी लाइन बनाती है, उसको हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हो सकता है। और किसी भी लाइन ने अगर इंक्लाइनेशन थीटा बनाई तो टेंजेंट ऑफ थीटा को हम स्लोप कहते हैं और इसको जनरली हम m से डिनोट करते हैं। तो tan थीटा हो गया स्लोप। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स से पास होती है, x1 y1 और x2 y2 से, x2 y2 से, तो उसका स्लोप निकालना हो, वहां इंक्लाइनेशन नहीं मालूम है, तो उसके स्लोप का फार्मूला ये था। ये भी मैंने आपको करवा दिया। फिर स्लोप पर बेस्ड कुछ कंडीशंस मैंने आपको करवाई, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस एंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। दो लाइंस जिनका स्लोप m1 और m2 है, पहली लाइन का स्लोप m1, दूसरी लाइन का स्लोप m2, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी अगर m1 m2 के इक्वल है। और यही दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, यही दोनों मीन जिनका स्लोप m1 m2 है, अगर ये परपेंडिकुलर हुई तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आई होप आपने उसको अच्छी तरह रिवाइज किया होगा। अब उससे आगे का टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ के तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। और टू बी मोर एक्यूरेट, एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइंस। जो वर्टिकल हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, कोई भी दो नॉन वर्टिकल लाइंस हैं प्लेन में। सपोज करें एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दिस इज L1, दिस इज L2। इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल अगर देखा जाए, सो यहां से मैं एंगल देखता हूं तो ये एंगल जो है एब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल सपोज करो थीटा, सॉरी एक्यूट एंगल सपोज करें थीटा। सो दूसरी तरफ ऑब्ट्यूज एंगल, इसको सपोज करें फाई। और इन लाइंस में हमें स्लोप गिवन है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। तो स्लोप गिवन हो दो लाइंस के बीच में, तो उनके बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले एक्यूट एंगल थीटा between two lines L1 and L2 having slope m1 and m2 respectively is given by, तो इनके बीच में स्लोप जो है, एंगल जो है, एक्यूट एंगल है मींस 0 से 90 के बीच में, तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो tan थीटा पॉजिटिव ही होगा। तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2 नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट डिफाइंड हो जाता है उस केस में। सो उस केस में लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, तो जो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है लाइनें, तो उनके बीच में एक्यूट एंगल फाइंड करना हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बात है कि सर एक्यूट ही क्यों फाइंड करना, ऑब्ट्यूज बोला, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्यूट एंगल यहां से निकल जाएगा, थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है फाई, वो आप 180 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं। थीटा आप इस फार्मूले से निकालेंगे, फिर चाहे आपको एक्यूट एंगल बोला है तो वही थीटा आंसर है, ऑब्ट्यूज बोला है तो आप उसको 180 में से देखें ये एंगल कितना है, ये टोटल 180 होता है, टोटल 180 आ गया, तो ये कितना होगा, ये होगा
180 माइनस थीटा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब जो अभी तक टॉपिक पढ़े, इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। सो अभी एक्सरसाइज हमारी 10.1। एक्सरसाइज 10.1 पहला क्वेश्चन है, हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी, हम इनका नाम डाल देंगे। तो इनसे हमें एक क्वाड्रिलेटर जो है वो प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, ड्रा करना है, और फिर उस ट्राइंगल, उस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 4 पॉइंट्स जो हमें गिवन है, लिखें गिवन पॉइंट्स आर ए, नाम हमने खुद डाल दिए, -4 5, बी 0 7, सी 5 minus 5, 5 minus 5, and D -4 minus 2, minus 2। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करके हमें कोऑर्डिनेट ड्रा करना है। एक्स एक्सिस x नेगेटिव, y एक्सिस y नेगेटिव 0। तो आपके पास ग्राफ पेपर भी हो सकते हैं, नहीं तो स्केल से आप बराबर डिस्टेंस पर पॉइंट्स रख सकते हैं। तो देखते जाएं पॉइंट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गई नेगेटिव एक्स, सो ऑन नेगेटिव वाई। सो ये मैंने प्लेन के लिए जो 2 एक्सिस चाहिए वो बना ली। उसके बाद आप पॉइंट देखें, ए -4 5, -4 5, दिस इज ए -4 5। उसके बाद बी है 0 7, दिस इज 7, तो ये आ गया बी 0 7। उसके बाद सी जो है 5 -5। उसके बाद D जो है -4 -2, -4 -2। अब इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये कोऑर्डिनेटर बन गया। सो आप लिख सकते हैं, the given points are plotted in the given figure। अब आपने नाम रखना होगा तो नाम रख दें फिगर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है।
अब एरिया का फार्मूला हमें ट्राइंगल का आता है। तो देखें, मैं इसके दो ट्राइंगल्स बना देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल की दो वर्टिसेस जोड़ेंगे ये। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। तो वो आपने 10th में भी फाइंड किए हैं। चलो अब काफ़ी टाइम हो गया तो मैं करवा देता हूँ। एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो मैं मॉड ले लेता हूँ। तो ए बी सी है -1 7 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 0 -5 -5 प्लस 5 5 माइनस 7। दिस इज 1/2 माइनस 48, ये 0 हो गया, -10। दिस इज 1/2 माइनस 58, so this is 58/2, this is 29 स्क्वायर यूनिट्स। एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। आल्सो एरिया ट्राइंगल ADC, so 1/2 -4 -2 माइनस माइनस प्लस 5 -4 -5 -5 प्लस 5 5 प्लस 2। ठीक है। सो दिस इज 1/2 3 -12 माइनस माइनस प्लस 40 35। So this is 63/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो मैंने इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल दिया, इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल दिया। नाउ एरिया क्वाड्रिलेटर ABCD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ट्राइंगल ADC। दिस इज 29 प्लस 63/2, दिस इज 58 प्लस 63/2, दिस इज 121/2, so this is 60.5 square units. This is your answer. आप आंसर चेक कर सकते हैं। ये डायग्राम मैंने बनाई, आप ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं। इनकेस ग्राफ पेपर अवेलेबल ना हो तो स्केलिंग करके आपने ये पॉइंट्स ड्रा करने ताकि आपका कोऑर्डिनेटर ठीक से बन पाए। क्वेश्चन नंबर 2, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका बेस जो है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड बराबर होंगी, लेकिन इसका बेस जो है वो y एक्सिस पर है और इस तरह से है y एक्सिस पर कि उसका मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे होता है। तो सपोज करें, और उसकी साइड गिवन है कि उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड, बेस यहाँ है तो मीडियन नेचुरली x एक्सिस पर होगा, मीडियन y एक्सिस पर होगा, मिड पॉइंट है तो ये मीडियन, तो मीडियन दूसरे कॉर्नर जो होगा, कॉर्नर कहाँ पर लाई करेगा, x एक्सिस पर। ये लेंथ 2a है, ये भी 2a होगी, लेकिन ये मिड पॉइंट है तो ये a, ये भी a। तो इसका नाम हम डाल देते हैं ABC। अब जो ट्राइंगल में हमें गिवन था उसी से यहाँ का डिस्टेंस a बना, तो ये पॉइंट y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0, ये वाला a, ये भी y एक्सिस पर है 0 माइनस a, क्योंकि नेगेटिव y पर है। दो कोऑर्डिनेट तो हमें यहीं से पता चल गया। तीसरा ये पॉइंट जो है x एक्सिस पर है तो नेचुरली इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, आपको सिर्फ ये x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है।
तो एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स ये डिस्टेंस, आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, क्वेश्चन हो गया। और डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे भाई, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये ट्राइंगल जो बनी ए ओ बी, ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये बेस निकाल सकते हो। तो लिखें द गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल equilateral triangle ABC has its base equal to 2a along y-axis with mid point at O। मिड पॉइंट इस पे है। Therefore OP is equal to A is equal to OC। This implies coordinates of coordinates of B and C are B के हो गए 0A and C के हो गए 0 माइनस। In right triangle AOB by Pythagoras theorem, OA square plus OB square is equal to AB square। This implies OA square is equal to AB square minus OB square। This is 2A square minus A square। This is 4A square minus A square। This is 3A square। So this implies OA कितना होगा, OA होगा प्लस माइनस अंडर रूट 3A स्क्वायर। दिस इज प्लस माइनस रूट 3A, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो ये बन गया A बाहर आ गया। तो इसका मतलब A खाली यहाँ पर होगा तो पॉजिटिव रूट 3A, और अगर इस तरफ भी तो हो सकता है ना, क्योंकि उसने ये थोड़ी बोला था कि उसी तरफ लेना है पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर A हुआ तो माइनस रूट 3A, तो तीनों कोऑर्डिनेट आपको मिल गए OA में। Therefore coordinates of A are under root 3A 0 or minus under root 3A 0। Hence the required vertices are A minus root 3A 0, B 0A and C 0 minus A, or A root 3A 0, B 0A and C 0 minus A। दो वर्टिसेस तो सेम ही है, एक वर्टिसेस में डिफरेंस आएगा, वो या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है या नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकती है। जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से हमारे क्वेश्चन हुए। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। नया टॉपिक है, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो कल से हम इसको अब ठीक से स्पीड से पढ़ेंगे। आज भी हमने ठीक स्पीड से पढ़ा, लेकिन ज़्यादा स्पीड रखेंगे टॉपिक समझ नहीं आएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सिलेबस हमारा बहुत टाइमली चल रहा है। इवन हमने हॉलीडेज़ को भी लेक्चर जो अदरवाइज हॉलीडेज होते हैं उनमें पढ़ा, तो आप 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 15 चैप्टर टोटल हैं, तो आप समझ लें कि आपका 1/3 चैप्टर सिलेबस जो है ऑलमोस्ट वही बचा हुआ है, 1/3 से कम ही बचा है, बाकी ऑलमोस्ट आपका सिलेबस है। पीछे के टॉपिक रिवाइज करते जाएं, और ये थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पीछे वाले टॉपिक भी आप रिवाइज करते जाएं। उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो साथ साथ में अपने डाउट क्लियर करते जाएं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिवीजन करते जाएं, और ये यूनिट ख़त्म होने के बाद हम वीकली जो है आपकी टेस्ट जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं। किस तरह से आपके टेस्ट लिए जाएंगे, गूगल फॉर्म पे लें या आपको शीट्स दें और फिर आप शीट व्हाट्सएप करें सॉल्व करके। सो उस तरह के आपके टेस्ट जो है नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये जो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है ये फिनिश हो जाए,
उसके बाद हम टेस्ट आपके स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में एक हफ्ते में 2-3 लेक्चर पढ़े, बाकी टेस्ट की तैयारी की, और वो जो आपको उसमें प्रॉब्लम्स रही आपके आंसर शीट्स जो है चेक करने के बाद मैं आपको यहाँ पर उनमें जो आप गलतियाँ करोगे, जो आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, जहाँ डाउट क्लियर नहीं होंगे, वो टॉपिक हम दोबारा यहाँ रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।